हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं आपका होस्ट और दोस्त सौरभ चौरसिया। इसके पहले भी मैंने कई टॉपिक्स पर अपने वीडियोस बनाए थे और आपको प्रोवाइड करवाए, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा है। तो आज मैं एक फिर टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जिसे कहते हैं, इसका नाम मैंने रखा है रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म। तो आज जहाँ तक हो सकता है इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक टॉपिक सबसे शुरुआत का, जिसे मैंने नाम दिया है रेडियो। मार्कोनी, जो कि इटली के व्यक्ति थे, उन्हें इस आविष्कार के लिए 1909 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार लेकिन भारत के जेसी बसु यानी जगदीश चंद्र बसु जी, इन्होंने उससे पहले रेडियो वेव के बारे में पता लगाया था और इन्होंने किस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया, लेकिन इन्हें उसका कोई फायदा नहीं मिला। पुरस्कार किन्हें मिला है? मार्कोनी को। लेकिन कई जगहों में जेसी बसु को रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब आते हैं, रेडियो का भारत में पदार्पण कब से हुआ? यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में रेडियो सबसे पहले 1927 में आया। तब इसका नाम, जब ये आया था तो इसका नाम था इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया। इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया के नाम से यह भारत में आया था 1927 में। 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अंदर लिया। भारत सरकार मतलब उस समय की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने इसे अपने अंदर लिया और इसका नाम रखा भारतीय प्रसारण सेवा। मतलब इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया 1927 में जब भारत में रेडियो आया, 1930 में जाकर के बन गया भारतीय प्रसारण सेवा। आगे चल के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भारतीय ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम कब पड़ा? AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम पड़ा है 1936। 1936 में इसका नाम पड़ा है ऑल इंडिया रेडियो। और इसका जो एक कह सकते हैं एक स्लोगन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी ऑल इंडिया रेडियो का जो स्लोगन क्या है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुतों का हित कीजिए, बहुत लोग इससे सुखी होंगे। इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1941 में क्या हुआ था? 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पूरे भारतवासियों को एक नारा सुनाया था, जिसे कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था रेडियो पर। इस कथन के बाद से भारत का रेडियो पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका था। एक और इंपॉर्टेंट काफी चीज है, 1957 इस वर्ष क्या किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम फिर से बदल करके आकाशवाणी रखा गया था। तो ये है रेडियो से महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं दूरदर्शन की तरफ। दूरदर्शन कहा, जैसा कि आप जानते हैं, इसके जो खोजकर्ता हैं यानी टीवी, JL बेयर्ड है। JL बेयर्ड ने इसका खोज किया है, लेकिन इससे पहले इसका विचार फिलो फ्रांसवर्थ द्वितीय के मन में आ चुका था। जैसे कि यहां जेसी बसु ने रेडियो वेव की खोज की थी और आगे चल के मार्कोनी ने इसे सच साबित करके रेडियो का अवार्ड लेकर वो चले गए, वैसे ही फिलो फ्रांसवर्थ द्वितीय ने भी JL बेयर्ड से पहले ऐसी कल्पना की थी कि कुछ एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें चित्र चल सके, जिसमें चित्रों के चलने की व्यवस्था हो। तो इस व्यवस्था को पूरा किया JL बेयर्ड ने। इन्होंने टीवी का आविष्कार किया और भारत में जो टीवी का जो शुरुआत माना जाता है एक प्रयोगात्मक रूप से, मतलब एज अ ट्रायल, कब से है? तो 15 सितंबर 1956 को नई दिल्ली में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से टीवी को लाया गया। पहले उस वक्त तक ये 1956 तक जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद तक ये आकाशवाणी के साथ जुड़ा रहा। आकाशवाणी मतलब रेडियो और टेलीविजन साथ साथ चलते रहे। उस समय आगे उसमें टेलीविजन इसे कहा जा रहा था। 1976 में यह उससे अलग हो गया। 1976 में यह अलग हो गया। किससे? तो आकाशवाणी से यह अलग हो गया और इसका नाम रखा गया दूरदर्शन। और इसे एक स्लोगन दिया गया जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। सत्यम शिवम सुंदरम नाम से इसे पुकारा गया। मतलब कहने का जैसे कि अगर आप रेडियो का अगर कोई स्लोगन कहेंगे तो वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वैसे ही दूरदर्शन का स्लोगन कहेंगे तो वो है सत्यम शिवम सुंदरम। आगे चल के जब यह 1976 में आकाशवाणी से अलग होकर दूरदर्शन के रूप में स्थापित हुआ, कुछ दिनों के बाद 15 अगस्त 1942 से पूरे भारतीय स्तर पर यानी पूरे राष्ट्र स्तर पर इसका प्रसारण प्रारंभ हुआ।
और उस समय जो था सैटेलाइट, उसका नाम था इनसेट, जो कि एक संचार उपग्रह है भारत का। इनसेट 1A से पूरे भारतवर्ष में इसका प्रसारण प्रारंभ हुआ। अभी वर्तमान की स्थिति में इनसेट 1D से प्रसारण पूरे भारतवर्ष में इसका होता है। और दूरदर्शन पर जो वाणिज्यिक सेवा की शुरुआत हुई वो 1986 यानी 1986 से वाणिज्यिक सेवा की शुरुआत दूरदर्शन पर हुई है, यह कमर्शियल हो चुका है। तो यह था रेडियो और दूरदर्शन। अब हम चलते हैं फिल्म की तरफ। तो देखते हैं फिल्म। सबसे पहले अगर हम भारतीय फिल्म की बात करें तो भारतीय फिल्म के पितामह दादा साहब फाल्के कहते हैं, जिनका नाम है, पूरा नाम गोविंदराज घुंडीदेव फाल्के। ये इनका पूरा नाम है, घुंडीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम है। और इन्हें भारतीय फिल्म का पिता कहा जाता है। यह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशों में जा करके टेक्नीशियन यानी फिल्म के निर्माण की पढ़ाई की थी और भारत को फिल्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे लाकर खड़ा कर दिया। भारत में सबसे पहले एक फिल्म बनी जिसका नाम था पुंडालिक। पुंडालिक यह एक ऐसी फिल्म है जिसे कहते हैं थिएटर की फिल्म, यानी यह थिएटर में रिलीज हुई। कहने का मतलब है एक मंच पर इसे दर्शाया गया था, ना कि इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। एक मंच पर दर्शाया जाने वाली ये पहली फिल्म है पुंडालिक। 1912 में यह बनकर तैयार हुई। दूसरी फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि पूरी तरह से एक रिकॉर्डेड फिल्म थी। यह बस इसमें साउंड नहीं था, इसमें आवाज नहीं था इस फिल्म राजा हरिश्चंद्र में, जो कि 1913 में बनकर के तैयार हुई थी और विदेशों में 1914 में रिलीज हुई थी। आलम आरा, यहां से भारतीय फिल्म का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाने लगा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनकर तैयार हुई थी, जिसके निर्देशक थे अंद्रेशिर ईरानी। इसके डायरेक्टर थे अंद्रेशिर ईरानी। इसके बाद जब भारतीय फिल्म काफ़ी आगे आ चुका था तो फिर कई ढेर सारे अवार्ड सेरेमनी होने लगे, कुछ कुछ विभाग बनने लगे। उसमें पहला विभाग जो बनाया गया था फिल्म प्रभाग। फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में हुई थी 1948 में। इसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कार, हालांकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों एक ही वर्ष शुरू हुए थे, पर इसकी स्थापना मार्च में हो चुकी थी, तो यह अंतिम समय सितंबर के आसपास इसका शुरुआत हुआ था। तो फिल्म फेयर पुरस्कार भी 1954 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी 1954 जो प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसके बाद भारतीय बाल फिल्म संस्था, यानी कि बच्चों का जो फिल्म में जो भी योगदान है उसके एक संस्था बनाई गई कि उनके साथ कुछ अहित ना हो। 1955 में यह संस्था बनकर तैयार हुई। 1955 में संस्था बनी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि प्रथम सिनेमा स्कोप वाली फिल्म कौन सी थी, तो कागज के फूल जो 1959 में बनकर तैयार हुई। 1959 में यह फिल्म बनकर तैयार हुई थी और इस फिल्म को बनाने वाले थे गुरुदत्त साहब इसके लीड रोल में थे। सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म, इस फिल्म में सबसे अधिक गीत है। फिल्म का नाम है इंद्र सभा। उस समय इसमें 71 गाने थे, 71 सॉन्ग्स इन दिस फिल्म। सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म इंद्र सभा, जिसमें 71 गीत इसमें थे। और एक और प्रश्न है 3D फिल्म, भारत की पहली 3D फिल्म, इनका नाम है माय डियर कुट्टी चातन। तो यह सवाल तो वैसे और भी काफ़ी हैं, पर इतने सवाल जो मैंने चुन करके रखे थे आपके लिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो मुझे लगा बेहतर हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और कई सवाल इसमें से पूछे भी गए हैं, उनको मैंने एक ही वीडियो में ले आया। तो आज ये टॉपिक खत्म हो चुका है, रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म। अब अगली बार किसी नए वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगा आपके सामने। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिस मिलती रहेगी। मैं हर रोज़ दोपहर 1 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जो मैथ से रिलेटेड हो या जीके, जीएस, आगे चल करके मैं रीजनिंग के भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो बस अपना प्यार इस तरह से बनाए रखें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ, जिससे आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।